अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। 2-3 दिन हो गए हैं मैं बिज़ी थी भाई। पहली वीडियो में जो मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ कब्रिस्तान गई हुई थी अपने भाई के पास पढ़ाई वगैरह करने और बरसी के हवाले से गई हुई थी। तो वहाँ से वापसी पर जो है मैं आज अपने गांव से, ये आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये लेकर आई हूँ। और इसको मूंगरे बोलते हैं। जब मूली पक जाती है तो उसके ऊपर ये है लगते हैं ये, और ये बहुत टेस्टी और बहुत सेहत के लिए अच्छी चीज़ और मुफीद होती है। और ये जो है ये चॉपर है, इसके अंदर मैंने लहसुन और प्याज को मैंने किया है। अब मैं इसको ये ऑयल को गरम किया है और उसके अंदर अब इसको डालेंगे। चॉपर ने जो है हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। इसका ये फ़ायदा होता है कि हम बहुत ही आसानी के साथ हर चीज़ चॉप कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये, टेस्टी। और सेहत के लिए ख़ास तौर पे जिनको पेट का मसला हो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने देंगे। अब इसी चॉपर के अंदर मैं टमाटर को डाल के और इसको चॉप करूँगी। अब ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त सा चॉप हो गया। इस चॉपर का ये फ़ायदा है, हैंड चॉपर है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चॉप हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं प्याज को थोड़ा ब्राउन करूँगी। प्याज, लहसुन और अदरक साथ ही मैंने इसको चॉप कर लिया था। अब इसको मैं इसके अंदर जो है वो इसको ब्राउन करूँगी। अब यहाँ पर आके इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे और ये इतने मज़े के बनते हैं और बस बने में हो। इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें बाज़ लोग जो है वो पानी मसाला भूनते हैं तो पानी को बार बार छींटा दे के तो पानी मसाले को वो उसकी ग्रेवी बनाते हैं। लेकिन मैं इसको सब मसालों को डालने के बाद थोड़ा चलाऊंगी और चलाने के बाद फिर इसके अंदर जो मैंने टमाटर मैश किए हुए हैं उसको ऐड कर दूंगी और इसी के पानी में जो है मैं उसकी भुनाई करूंगी।
मैं इसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो पानी ऐड नहीं करूँगी। इसी तरह इसको जब तक ये टमाटर गल जाए, मसालेदार मसाला बन जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको इसकी वो सब्ज़ी डालूँगी इसके अंदर। इसको थोड़ी देर ढक के पकाया है ताकि वो टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब देखते हैं कि वो मसाला माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा भुनाई हो गई है इसकी। इस टाइम पर आके हम ये जो मूंगरे हमने काटे हुए थे, इस टाइम पर आके हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसमें कोई देखिए माशाल्लाह कितनी कलरफुल सी सब्ज़ी है। आलू जो है वो हम लास्ट में डालेंगे। इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह फिर आपको इसकी पकने के बाद की कंडीशन भी दिखाते हैं। इसको अब ढक देंगे। जी नाज़रीन, अज़ान होने लगी थी और मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी, इसलिए मैं थोड़ा रुक गई। ठीक है, क्योंकि मेरा किचन नहीं है मेरे घर में। ठीक है, रेंट का घर है ये और मैं मेरे बरामदे में ही मेरा ये चूल्हा वगैरह ये सिस्टम थोड़ा सा रखा हुआ है, जो यहीं पर खाना वाना बनाना होता है मुझे। तो अज़ान हो रही थी इसलिए फिर मैं ज़रा थोड़ा स्टॉप कर गई। तो जो एक आपको ट्रिक बतानी थी कि जब भी ये मूंगरे या बनाए जाते हैं तो इसकी ख़ास सी स्मेल होती है। जैसे जो मूलियाँ, क्योंकि यह ज़ाहिर है ये मूलियों के ऊपर ही लगते हैं, ये मूलियों का ही फल है। तो इसमें कि जब ये पकते हैं तो इसकी एक स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस कंडीशन में आके ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है सब्ज़ लहसुन। और इसकी सब्ज़ लहसुन और ये इसको काट के इस टाइम पे आप डाल के करेंगे। ठीक है, इसको हल कर दें। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह देखें। और ये बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी थी, मैं फ्रेश ही तोड़ कर लाई हूँ। और मैं लिया गई हुई थी और मैं वहाँ से ये तोड़ कर लाई हूँ गाँव से। तो माशाल्लाह आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रीन सी सब्ज़ी तैयार होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इससे जो है ना, इससे समय सब्ज़ लहसुन डालने से ये होता है कि जो इसकी ख़ास सी स्मेल होती है वो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। और इस तरह इस टाइम पर डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बहुत मज़ेदार बनती है। और अगर ये सही तरीके से, और ये थोड़ा टाइम लेती है पकने में। अगर इसको हाई फ्लेम पर बनाया जाए तो वो टेस्ट नहीं बनता है। इसको इतना हम स्लो फ्लेम पर बनाएंगे और दम की कंडीशन में ही इसको रख कर गलाएंगे और तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये खाने में भी बहुत, देखने में भी बहुत मज़ेदार होती है और खाने में भी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस सब्ज़ी को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप यकीन माने कि अगर आप इसको और इसको थोड़ा बारीक काटें, मोटा मोटा, बाज़ लोगों को देखा है मैंने कि थोड़ा मोटा मोटा काटते हैं,
तो इसको जितना आप बारीक काटेंगे, क्योंकि फिर ये बिल्कुल ऐसे वो मसाले की तरह बन जाएगी। जितना मोटा काटेंगे ज़ाहिर है फिर वो बच्चों को दिखाई देती है, तो बच्चे बहुत यानी देखकर वो पसंद नहीं करते हैं। तो जब आप इसको थोड़ा बारीक काटेंगे तो फिर ये बहुत मसालेदार बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब पककर तैयार होएगी तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। आप देखें, मैंने जब ये लहसुन सब्ज़ लहसुन डाला है इसके पत्तों समेत, उसका वाइट पार्ट भी और ग्रीन पार्ट भी डाला है, तो इससे ये ना अब मैं बैठी हुई हूँ बिल्कुल पास, तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। वरना नहीं तो ये जब ये सब्ज़ी घर में बने या मूलियों का सालन बने तो तब भी जो है ये थोड़ा घर में एक स्मेल सी हो जाती, लेकिन जब पककर तैयार हो जाती है तो फिर वो स्मेल नहीं रहती है। अगर इसमें अच्छे मसाले वगैरह डाल दिए जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्मेल नहीं रहती और खाने में भी, देखने में भी बहुत मज़े की होती है। आजकल के बच्चे तो है वो ज़रा थोड़ा नखरा भी करते हैं और बस ज़रा मुंह बनाते हैं सब्ज़ियों में, ख़ास तौर पे उन्हें होता है कि बच्चों को होता है या उन्हें राइस बना कर दे दिया या फ़ास्ट फूड को ज़्यादा वो पसंद करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना हम घर की बनी हुई देसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हमारी सेहत उतनी ही अच्छी रहेगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इस टाइम पर आकर मैं इसमें आलू भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये आलू भी गल जाए और स्टीम में मैं इसको एक बार हिलाकर तो मैं इसको स्टीम दे दूँगी ताकि उसी स्टीम में ये पक जाएंगे और आलू भी गल जाएंगे। आप यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि हमने जो ग्रीन लहसुन ऐड किया था उसकी वजह से उसकी एक बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आप ये देखिए। इस टाइम पे आके इसको मैं बहुत लो फ्लेम पे रख के इसको दम पे दे दूँगी। जी व्यूअर्स, खाना तैयार हो रहा है इस यहाँ देखें, मैं आपको थोड़ी लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ये तैयार हो रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन माने अगर आप हों तो आप यहाँ पर हों तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि माशाल्लाह इसकी जो लुक नज़र आ रही है और इसी तरह इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत है। ये मज़ीद थोड़ा और टाइम लेगा। तो इस समय मेरा दिल कर रहा था कि मसालेदार चाय हो जाए। दूध है, दालचीनी, सौंफ, इलायची, गुड़ और ये थोड़ी सी पत्ती डाल के चाय का दिल कर रहा था, तो सोचा कि थोड़ी चाय बना के पी जाए। तो जैसे ही ये सालन तैयार हो जाता है, ये है सब्ज़ धनिया, तो ये इसके बाद तैयार होगा तो फ़ौरन ये डाल के उसका फ्लेम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक दफ़ा आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, जैसे इसका ढकना उठाते हैं बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी। जी मेरे देखने वालों को अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मेरी चाय बनकर भी तैयार हो गई है और अब मेरा खाना भी बनकर तैयार है। ये जो है ये धनिया है, खुश्क धनिया, और ये मसाला, ये सीक्रेट मसाला है, ये मैंने ख़ुद घर में तैयार किया हुआ है। तो मैं बाहर का गरम मसाला यूज़ नहीं करती जो पैकेट में आता है, या ये इनमें कुछ मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने खुद घर पर तैयार किया हुआ है। और अब इसके साथ ही इसके अंदर फाइनल हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं और फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इधर मेरी चाय बनकर भी तैयार है। अच्छा,
और मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये कहना चाहूँगी इस चाय के बारे में, जब वो दोपहर को खाना, घर का काम से फ़ारिग होती हैं, बच्चों के लिए खाना तैयार करके थकी हुई होती हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर का काम करना, 100 काम होते हैं, तो जब उन कामों से फ़ारिग हो जाएं तो फिर खाना बनाने दौरान बनाते हुए ये चाय ज़रूर बनाएं। और ये जो चाय है जिसमें दालचीनी, लौंग, चाहें तो लौंग भी डाल लें, वो बहुत यानी कि अच्छा होता है सेहत के लिए, थकावट भी दूर होती है। दालचीनी डालें, सौंफ डालें। तो ये देखें जी मेरे सालन की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि जैसे मैंने स्टार्ट में दिखाया था कैसा खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा ही शेड रहा है, और ये ब्लैक नहीं हुआ, काला नहीं हुआ। मैंने दम के अंदर ही इसको पकाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में बहुत अच्छा है। इसको मैं करती हूँ बंद। ये रही मेरी चाय जो बिल्कुल बनकर तैयार है। ये चाय इतनी फ़ायदेमंद है, सारी थकान इससे दूर हो जाती है। ठीक है। और बाकी मैं एक बात जो कहना चाहूँगी अपनी तमाम बहन बेटियों से, कि जब भी आप चाय खाना बनाएं, बहुत तसल्ली से ऐसे बनाएं कि आप जो है ना उसमें टेस्ट आए। जल्दबाजी वाला जो काम होता है वो उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो फिर अक्सर मैंने ख़वातीन को ये कहते हैं, हम भी बनाते हैं यही चीज़ हमारे घर में बनती है लेकिन टेस्ट नहीं आता। तो टेस्ट इसी वजह से नहीं आता है कि अब ये आप यकीन माने कि मुझे कम से कम इस सालन को बनाते हुए 2 घंटे हो गए, और बहुत तसल्ली से मैंने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मज़े का, इतना टेस्टी होगा कि हम 3 अफराद हैं घर में इस वक्त, तो ये एक शाम तक ख़त्म हो जाएगा। ये दोपहर का खाना है जो मैंने तैयार किया है। शाम को इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे कुछ और भी शेयर करूँगी अपनी स्टोरी के हवाले से। ये देखिए मेरी चाय बिल्कुल रेडी है, मैंने डाल ली है। अच्छा जी, अब लास्ट में जो है आपसे अलविदा कहने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये बताएं ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में सबको पता होगा। ठीक है, ये मैं घर में ही बनाती हूँ। अब मैं चाय के साथ इसको खाऊँगी। किस किस को इसके बारे में पता है और किस किस को इसके बेनिफिट के बारे में इसको पता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी, सर्दियों के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ख़ास तौर पे ये पंजाबियों का, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबियों के घरों में ये बहुत ही बनाई जाती है। ठीक है, इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यही मेरा इनाम होगा, यही मेरा, समझ लें मेरे सब बहन भाइयों, बेटे बेटियों की वो मोहब्बत होगी। लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा वाकई आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो वाकई आपकी मोहब्बत की मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना मोहब्बत करते हैं। इसके साथ ही मैं तो पीने जा रही हूँ चाय, और साथ में ये खाने जा रही हूँ। इसके साथ ही इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।